फिजिक्स में 100 में से 100 आ रहे हैं। उसने हमारा 11th का 12th का कोर्स लिया और आईआरएस भी ज्वाइन किया हमारा उसने। फिजिक्स में तो मैंने तो बस एनिमे सर को फॉलो करा था। क्वालिटी क्वेश्चंस बहुत कम ही मिलते हैं यूट्यूब पे, तो उनमें से एक एनिमे सर के थे तो मैंने देखना शुरू करे। जे एडवांस में टॉप 100 में रैंक लाने की कोशिश करेंगे। हेलो बच्चों, मैं थोड़ा आंखें नम है मेरी, क्योंकि मैं कभी सोचता था कि ऑनलाइन में क्या वो सीरियसनेस आ सकती है, ऑनलाइन में क्या अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। पर जब हमारे बच्चों के इस बार हमने पहले बार ऑनलाइन कोर्स रजिस्टर किया, लगभग हमारे पास कुछ बच्चे थे 1000 के आसपास जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। और उन बच्चों ने जिन्होंने जेई लिखा, उनमें से जब बच्चों ने परफॉर्मेंस दिखाई और उन्होंने कोई और तरीका, कोई और सपोर्ट नहीं लेते हुए, सिर्फ हम पर रिलाई करते हुए उन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन करके अच्छा परफॉर्म किया, तो ये बात मुझे बहुत खुशी मिली। बहुत सारे बच्चों के हमारे 200 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं और 2 बच्चे अभी तक मेरे पास ऐसे रिपोर्ट कर चुके हैं, उनका रिजल्ट देख लिया कि उनके फिजिक्स में 100 में से 100 आ रहे हैं। आदित्य है, आदर्श है, इनकी बात हो रही है, तो इनमें 100 में 100 नंबर आ रहे हैं। 263 और 245 इनके टोटल स्कोर हैं। केमिस्ट्री की जो गलतियां हैं उसको सुधारने की बात की गई है। मैथ्स में जो उन्होंने 2-4 सवाल छोड़े उसको और सुधारने की बात की जाए। और टचवुड, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, दे आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल इन, मेरी खुद की नजर ना लगे, मैं चाहता हूं कि वो जेई मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट में और अच्छा परफॉर्म करें और जे एडवांस में भी उससे भी बढ़िया परफॉर्म करें। और उनमें से एक बच्चे की अभी रजत सर और रेहान सर से बात हुई है, जिसके 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। मैंने उस रेहान सर और रजत सर ने उससे पूछा कि क्या आपको बताए या आपको बताए कि कैसे चीज पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ताकि आप सभी बच्चे जहां भी बैठे हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर सके। तो वो आप उसकी बात को जरूर सुनिएगा बेटा, क्योंकि वो शायद आपको मुझसे बेहतर बता पाए। कई बार मैं बताता तो लगेगा कि हाँ यार तुम क्यों बता रहे हो। आपको अपने जैसे एक बच्चे, अपने जस्ट सीनियर या अपने साथ के बच्चे से जब बात करेंगे तो आपको फील आएगा, आप में एनर्जी आएगी, आप काम करेंगे। वो बच्चा, हमने एक ही साल में कोर्स ज्वाइन किया था, तो उसने हमारा 11th का 12th का कोर्स लिया और आईआरएस भी ज्वाइन किया हमारा। उसने हर तरह से हमने जो जो बातें कही उसको फॉलो किया और वो अच्छा कर रहा है। ऑब्वियसली वो, उसकी मेहनत ज्यादा है, मैं भी उसमें कहीं किनारे खड़ा हुआ हिस्सेदार हूं, पर मैं उस बच्चे की मेहनत को सैल्यूट करता हूं। एंड आई रियली वांट कि आप उसकी बात को सुने, समझें और देखें। थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो। हेलो आदर्श, आवाज आ रही है बेटा? हेलो सर, यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ सर। अच्छा, पहले तो मैंने कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे 245 मार्क्स मिल रहे हैं ना? हाँ यस सर। ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं, हमारे साथ रेहान सर भी हैं। हेलो सर। हेलो और सर। हमारे शायद तुमने यूट्यूब चैनल पे तुमने देखा भी होगा सर को। आदर्श, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा शायद तुमने नाम सुना हो, नहीं भी सुना है तो मेरा नाम हाँ, रेहान है। यूट्यूब में देखा है सर। अच्छा, और कैसे हो आप? हमने सोचा हम सारे स्टूडेंट्स को क्या कॉल कर रहे हैं जिन्होंने भी काफी अच्छा स्कोर किया है। एक बच्चा और है, हम कंफ्यूज हो गए। आदित्य ने भी 263 मार्क्स स्कोर किए, आदर्श के 245 है। बहुत बढ़िया मार्क्स है बेटा। तुम और तरक्की करो। जेईई मेंस सेकंड में तो हम चाहते हैं कि तुम 280 के आसपास स्कोर करो। तो ये सर ट्राई करेंगे। कुछ सवाल, एक अपना जो है वीडियो ऑन कर लो बेटा। हाँ सर। हमारी तो तुम्हारी शक्ल भी विजिबल में। तुम्हें जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विजिबल। अच्छा आदर्श, अपन बात कर रहे थे कि जैसे तुम्हारे 245 मार्क्स हैं, वैसे आदित्य के भी 263 हैं, और दोनों के लिए एक अच्छी बात है कि दोनों ही स्टूडेंट्स के फिजिक्स में 100 में से 100 मार्क्स हैं। और जैसे तुम्हारी एनिमे सर से बात हुई थी, तुमने बताया कि ओसी में कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए, राइट? ठीक है, तो ओसी में बेटा इस बार अपन जो भी तुम्हारी गलती हुई है, ठीक है, ओसी में या फिजिकल केमिस्ट्री में या मैथ्स में, ठीक है, फिजिक्स में तो तुम 100 मार्क्स लेकर आए हो, बहुत प्राउड वाली बात है हमारे लिए भी, ठीक है। और इनमें जो गलतियां हुई हैं आपसे, तो उन पर अभी आप काम कीजिए, जिससे कि हम सेकंड अटेम्प्ट के लिए 290 और 300 मार्क्स तक भी आराम से ला सकते हैं, जिस हिसाब का तुम्हारा पोटेंशियल है और जिस हिसाब से तुमने मेहनत की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यार तुमने 12th भी इस साल दे रहे हो, तो बोर्ड भी ऑब्वियसली साथ में प्रिपेयर कर रहे हो, है ना? तो उसके साथ मतलब इतना अच्छा स्कोर करना बड़ी बात है, ठीक है। तो इसमें मेरा एनिमल सर की तरफ से तुम्हारे लिए एक सजेशन था कि ओसी में थोड़ा काम करो, ठीक है, और जिससे कि अपन सेकंड सेट में अराउंड लगभग फुल मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे तीनों सब्जेक्ट में,
ठीक हाँ। है, दूसरी बात ये है, मैं तुमसे जानना चाहता था बेटा कि कुछ टिप्स दो जिससे कि जो तुम्हारे जूनियर्स उनका जे मेंस में काफी हेल्प मिल सके, तो उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए? जे मेंस आजकल का जैसे जो ट्रेंड है उसमें केमिस्ट्री में तो मैंने देख लिया कि ज़्यादा एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही आता है। तो अगर जैसे मेरा केमिस्ट्री जो मेरा जहाँ पर भी मेरे मार्क्स कटे हैं मेरे को पता है कि उसमें मेनली जो मैंने एनसीईआरटी कुछ पॉइंट्स मेरे रीडिंग के जो मिक्स करे हैं पूरा एकदम थॉरो रीडिंग करना होता है ताकि जो पॉइंट्स है वो ले सके ताकि वो उसी से क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत फिजिक्स बढ़िया। में तो मैंने तो बस एनएमएस सर को फॉलो करा था क्योंकि मैंने उनके बस अप्रोच और जो जिस तरह से वो क्वेश्चन अप्रोच करते हैं मैंने ज़्यादा एडवांस लेवल पे ही फोकस करा था। फिर मेंस लेवल तो बस मैंने आखिरी कुछ दिन में थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चंस तो वो आराम से होते थे। मेंस मैं तो जानना आसान ही चाहता हूँ आता है। बेटा कि तुम 12th से जुड़े थे हमारे साथ? ये सिर्फ 12th से जुड़ा था लेकिन फिर मैंने 11th का भी कोर्स ले लिया था अलग से। अच्छा, 11-12 दोनों ही पढ़ा है? दोनों ही अपन से पढ़ा है। क्या डिफरेंस लगा बेटा एनएमएस सर से पढ़ने के बाद फिजिक्स में? पहले भी आपने फिजिक्स कई टीचर से पढ़ी होगी, तो कोई हाँ, मुझे डिफरेंस उनका लगा पढ़ाने का आपको? स्टाइल ही अलग लगा मतलब जहाँ से भी मैंने पढ़ा है वहाँ से अगर जब डिफरेंस देखूँ तो मैं उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अलग था कि अगर कोई चैप्टर स्टार्ट भी कर रहे हैं तो कोई ट्रेडिशनल वे नहीं है कि इसी से कर रहे हैं मतलब उनका एक अप्रोच रहता है कि इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो समझ अच्छे से समझ भी आएगा पूरे चैप्टर में क्या चल रहा है और उनके जो क्वेश्चन जो सॉल्विंग के अप्रोचेस होते थे जो इलस्ट्रेशंस लेते थे तो उससे काफी हेल्प होती है वो लगता भी था कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवा रहे हैं धीरे धीरे ऐसे ही बिल्डअप होते रहा और जो है आगे अच्छा, देखते कैसा हैं लग रहा है 100 में से 100 ऐसा मतलब जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो सोच भी नहीं पाता है कि मैं फुल भी मार्क्स भी मार सकता हूँ किसी सब्जेक्ट में। और जब जिस दिन पेपर आया होगा और तुमने सवाल देखे होंगे तुम्हें अच्छा लगा था कि भाई यार ये तो सब आते हैं यार सवाल। हाँ, वो तो होते ही गए एक पे क्वेश्चन होते गए फिर अच्छा, मैं एक चीज़ और टाइम पूछना चाहूँगा जैसे कि तुम गाज़ियाबाद से हो, मैंने सुना। मैं भी गाज़ियाबाद रहा हूँ हो तुम। हमारे बारे में कैसे सुना तुम्हें? कैसे पता चला कि आइज़ैक नाम का कोई यूट्यूब से पता चला था यूट्यूब से पता चला? यूट्यूब से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है कि भई जो बच्चे हमें जान रहे हैं, वो कैसे जान रहे हैं, ताकि हम उस पे और ज़्यादा फ़ोकस कर सकें। तो जो यूट्यूब पे हम क कंटेंट डालते हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, यूट्यूब पे तो मतलब मुझे को जब पता चला था कि एनिमेस सर ने जब डालना शुरू करा था वीडियोज़ कुछ क्वेश्चन्स लेने शुरू करे थे एडवांस लेवल के, तो उसी से पता चल गया था मेरे को कि हाँ, ये टीचर अच्छे हैं कुछ मतलब तो बात जो है, कुछ तो बात इस टाइप है। के क्वालिटी क्वेश्चन्स बहुत कम ही मिलता है यूट्यूब पे, अच्छा, तो अच्छा। वो उनमें से एक एनिमेस सर के थे तो मैंने देखना शुरू करे थे। बहुत बढ़िया, फिर बहुत उसके बाद बढ़िया। चलो अच्छा लगा ये सुनकर। अच्छा आदर्श, एक चीज़ और पूछनी थी। जैसे कि अपन ने 11th और 12th पूरी फिजिक्स अपन से पढ़ी है, ठीक है? तो हमारे आइसेक में आपकी जर्नी कैसी रही? जैसे हमने जो कॉन्सेप्ट पहली बार लेकर आए थे कि एनिमल सर के लेक्चर्स होंगे और मेरे ट्यूटोरियल क्लास होंगे। तो सर ने थ्योरी प्लस क्वेश्चन साथ में कराए और अगले दिन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं कराता था। तो वो कैसी रही तुम्हारी जर्नी और उसमें तुम क्या इनपुट्स देना चाहोगे जिससे कि जो हमने एक ट्रेंड स्टार्ट किया है, कोशिश की है कि क्वालिटी एजुकेशन हम इंडिया के हर बच्चे तक पहुंचा सके, जितने ज्यादातर बच्चे तक पहुंचा सके, उसमें हम और क्या बेटर कर सकते हैं? तुम उसमें क्या इनपुट देना चाहते हो? हाँ, मतलब इसमें हम लोग कनेक्शन थोड़े और बेटर कर सकते थे कि जैसे जो ग्रुप भी बन रखा था कम ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता था। तो अगर डाउट के लिए और हाँ। अच्छा कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए ताकि मतलब ऐप में ही कुछ हम्म। ऐसा हो जाए। वो इसलिए इस हाँ, खुद तो ये समझना चीज पड़ेगा कि मुझे बहुत पहले खुद लगी। अच्छे से ट्राई कर ले एक बार, अच्छे से पूरा ट्राई कर ले कि क्वेश्चन हो कि नहीं रहा है। और इसलिए पता है हम लोग जो तुम्हारे ग्रुप में जो भी डाउट्स तुम लोग भेजते हो, कुछ पर्सनली भी भेजते हैं बच्चे, देख मेरे को भी भेजते हैं, एनएमएस सर को भी भेजते हैं, ठीक है? और उसमें रेहान सर भी ऐड है ग्रुप में, है ना? तो हम लोग ग्रुप में तो रिप्लाई देते ही हैं, इंडिविजुअली भी देते हैं, लेकिन हमारा एक मकसद था कि पहले तुम आपस में लड़ लो। जो भी हुँ। क्वेश्चन किसी एक स्टूडेंट वो का लेकिन कम हो डाउट पाती है, थी मतलब ग्रुप पे वो मतलब बाकी लेकिन बच्चे थोड़े एक्चुअली कम वो ही रहते बच्चों की तरफ से थोड़ा बहुत था कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा था कि जो मुझे पता लगा कि वो बैकलॉग चल रहा है, वो हुँ। प्रीवियस चैप्टर देख रहे हैं बट अपन डाउट पूछ रहे हैं आगे चैप्टर्स के। हमारी जेई की जर्नी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जितना ज्यादा आप आपस में लड़ोगे ना उतनी ज्यादा चीजें आपको हुँ, हुँ। निकल कर आती है, उभर कर आती हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा टाइम देते थे कि यार आराम से आप लोग समझ लो, सोच लो, एक दूसरे को रिप्लाई दे लो। जब फाइनली किसी से ना बनेगा देन अपन तो बैठे ही हुए थे, हुँ। है कि नहीं? यस। हुँ। तो आदर्श अपनी जैसे अपनी बात हुई थी, काफ़ी अच्छा लगा तुमसे बात करके, एनिमे सर से बात हुई थी, तो तुम अपने बोर्ड अच्छे से दो, है ना? और उसके बाद यस। सर ने जो बोला था कि लास्ट का 1 से डेढ़ मंथ आकर जे एडवांस के लिए यहाँ आकर हमारे साथ ज तैयारी करो और अपन जे एडवांस में टॉप 100 में रैंक लाने की कोशिश करेंगे। लाने की कोशिश क्या यस। मतलब अगर तुम्हारे पास
इतना अभी दिख गया है तो ऑब्वियसली अपन ला भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यस यस है ना? बाकी बोर्ड्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी रेहान सर आप क्या बोलना चाहेंगे? बेस्ट ऑफ लक बेटा, Thank मेहनत you, करते sir. रहो ऐसे ही। ये सिर्फ एक जो है माइलस्टोन है। असली मजा तब आएगा जब अभी तुम क्या कर रहे हो कि कॉलेज में जाने के लिए जो है एक लाइन में लगे हुए हो। फिर एक बार जब कॉलेज में पहुंच जाओगे फिर तुम्हें और बड़ी दुनिया दिखेगी। तुम्हारा जो क्रिएटिव माइंड है, तुम्हारी जो अंदर की क्यूरियोसिटी है, एक बार जब कॉलेज फाइनल हो जाएगा, ब्रांच फाइनल हो जाएगी तो और बढ़िया निखर के आएगी और बहुत ही शानदार इंडिविजुअल बनोगे, ऐसी कामना है हमारी। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और मेहनत करते रहो ऐसे भाई। मेहनत का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोई कह दे कि ये Yes. कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, मेहनत तो बच्चे को ही करनी पड़ती है। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो, तभी तुम्हारे नंबर इतने अच्छे हैं। और तो मेहनत करना मत छोड़ना बस। सेकंड अटेम्प्ट में मैं 300 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे। ओके सर। समझ में आया? फिजिक्स में हाँ सर, ट्राई 100 करूंगा। मार्क्स ला सकता है तो केमिस्ट्री में जनरली आ ही जाते हैं, सबका केमिस्ट्री तो रहता ही है। मैथ्स पर और काम कर लेना थोड़ा बहुत, है ना? जो भी तुम्हें लग रहा हो कोई टॉपिक वगैरह छूटा था, ठीक है, तो उसको कवर कर लेना और ला सकते हो। मुझे काफी अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि कर सकते हो। हमें बताओ जिस भी तरीके से तुम्हारी जर्नी में हम हेल्प कर सकते हैं। कोई स्टडी मटेरियल की यस सर, पक्का। हाँ तो प्लीज कम्युनिकेट विद योर टीचर्स बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम कम्युनिकेट नहीं करोगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। हम अच्छे टीचर हैं, हमें पता है ये बात, अगर हम अंतर्यामी नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं है कि आपके डाउट आए और हमें एकदम से पता चल गया। ठीक है, समझ रहे हो? तो आपको वो यू शुड बी वोकल अबाउट इट। आपको बोलना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी बात रख दी देन इट विल बिकम माय रिस्पांसिबिलिटी टू क्लियर इट। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक आदर्श। थैंक यू ठीक सर, है थैंक बेटा, यू। अपन टच में रहेंगे, है Yes. ना? मतलब अपन टच में रहेंगे। ठीक है बेटा, हाँ बाय। ओके, थैंक यू सर।